जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि वह कौन ऋषि थे जिनका जन्म एक हिरणी के पेट से हुआ था। मित्रों, सनातन धर्म में कई साल पहले एक ऐसे ऋषि थे जिनके बेटे का जन्म हिरणी के पेट से हुआ था। हाँ मित्रों, आप सब सही सोच रहे हैं और सही सुन रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं ऋषि विभाडक की, जो तपस्या में लीन थे। वो इतनी कठोर तपस्या में लीन थे कि उन्हें अपने आसपास मौजूद किसी भी चीज़ का पता नहीं था। ऋषि विभाडक की ऐसी तपस्या देख देवराज इंद्र हमेशा की तरह डरने लगे। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं ऋषिवर अपनी चमत्कारी शक्तियों से उनकी स्वर्ग की गद्दी ना छीन लें। तब इंद्रदेव ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अपने स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी को वहां भेजा। उर्वशी के सुंदर शरीर को देखकर ऋषि विभाडक की तपस्या भंग हो गई और वहां मौजूद नदी में उनका वीर्यपात हो गया। फिर आगे चलकर वह उनके वीर्य को एक हिरणी ने पी लिया, जिससे वह गर्भवती हो गई। मित्रों, यह हिरणी और कोई नहीं बल्कि एक देव कन्या थी, जिसे उसके पिछले जन्म के कर्मों की वजह से भगवान ब्रह्मा ने उसे श्राप दे दिया हिरणी बनने का। मित्रों, वह अपने अगले जन्म में हिरणी योनि में जन्म लेकर एक महान ऋषि के बेटे को जन्म देगी, तब इसे इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। मित्रों, श्राप की वजह से उस हिरणी के पेट से ऋषि श्रृंगी का जन्म हुआ, जिसके सिर पर एक सींग भी था, इसलिए उनका नाम श्रृंगी रखा गया। वहीं बेटे को पैदा करने के बाद वह हिरणी श्राप से मुक्त हो गई, लेकिन इस घटना से ऋषि विभाडक के अंदर तपस्या पूरी ना होने का दुख रह गया। इसलिए उन्होंने तय किया कि वह अपने बेटे श्रृंगी पर कभी भी किसी नारी का साया न पड़ने देंगे। जिसके बाद वो अपने बेटे को लेकर एक जंगल में रहने लगे। आगे चलकर अपने पिता की इस तरह की ऋषि ने जो तपस्या देखी और वह भी उस तपस्या में लीन रहने लगे और वह भी बड़े होकर एक बहुत महान तपस्वी बने। वह सिर्फ दिन रात तपस्या में ही लीन रहा करते थे। अब क्योंकि वो जंगल में ही रहते थे, इसलिए उन्हें किसी भी स्त्री के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्हें लगता था कि दुनिया में सिर्फ हम दो ही पुरुष हैं, एक मेरे पिता और एक मैं, जिसकी वजह से वह दुनिया की मोह माया से दूर थे। मित्रों, रामायण काल में एक बार अंग देश में भीषण अकाल पड़ा हुआ था। तब राजा रोमपाद ने अपने मित्र दशरथ को इस बारे में बताया कि मेरे राज्य में सूखा पड़ा हुआ है, आप ही कोई सलाह दें कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तब उन्होंने कहा कि देवराज से हम कहते हैं वो हमारी इस चीज़ में सहायता जरूर करेंगे। देवराज इंद्र ने कहा कि ऋषि श्रृंगी अगर यज्ञ करेंगे तो उनके राज्य में दोबारा फसलें लहराने लगेंगी और ऋषि श्रृंगी को राज्य में लाने के लिए सुंदर स्त्री की मदद लेनी पड़ेगी। जिसके बाद देवराज इंद्र ने अपने स्वर्ग की सबसे सुंदर और आकर्षक अप्सरा रंभा को ऋषि श्रृंगी के आश्रम में भेज दिया। बस फिर क्या था, रंभा के आश्रम में आते ही ऋषि श्रृंगी बहुत ही उत्तेजित हो गए और रंभा की सुंदरता देख उनके मन को रहा नहीं गया। उन्होंने घर आए किसी तपस्वी की तरह उस अप्सरा का स्वागत और सत्कार किया। वही जब शाम को जब ऋषि विभाडक आश्रम में आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी श्रृंगी का मन तपस्या में नहीं लग रहा है। तब उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि इसके पीछे क्या कारण है। तब ऋषि श्रृंगी ने उन्हें सारी बात बता दी। मित्रों, अगले दिन ऋषि विभाडक की गैर मौजूदगी में वह अप्सरा रंभा फिर से चुपके से उनकी आश्रम में पहुंची। तब ऋषि श्रृंगी के आश्रम में वह अप्सरा जब आई तो उन्होंने उनको गले लगा लिया। उनके गले लगते ही ऋषि श्रृंगी को बहुत ही अजीब और बहुत ही अच्छा महसूस होने लगा।
फिर रंभा ने उनके मीठी मीठी बातों में उनको फंसाया और अपने जाल में फंसाकर उनको साथ रमण किया। उनके रमण करने ही विवार्डक ऋषि को महसूस हो गया कि उनका आश्रम का वातावरण दूषित हो गया है। वह समझ गए कि यहाँ कुछ अनचाहा घटा है। जिसके बाद वह अपने आश्रम में गए। तब आश्रम से बाहर रंभा आई और उन्होंने ऋषिवर के पैर पकड़कर कहा, हे ऋषिवर, मुझे देवराज इंद्र ने भेजा है क्योंकि राजा रोमपाद के राज्य में अकाल पड़ गया है। ऋषि श्रृंगी अगर यज्ञ करेंगे तो उनके राज्य में दोबारा फसलें लहराने लगेंगी, इसलिए ऋषिवर मुझे उनको अपने साथ लेके जाने दो। फिर अंगदेश आपका शुक्रगुजार करेगा। उसके बाद रंभा ऋषि श्रृंगी को अपने साथ अंगदेश ले आई, जहाँ उनके कदम पड़ते ही जोरदार बारिश होने लगी और अकाल खत्म हो गया। मित्रों, वही अपने बेटे को ऐसा करते हुए देख ऋषि विवार्डक को बहुत गुस्सा आया और वह रोमपाद को श्राप देने के लिए उनके राज्य में पहुंच गए। तब राजा रोमपाद ने उनका गुस्सा शांत करने के लिए अपनी बेटी शांता की शादी ऋषि श्रृंगी के साथ करवा दी। मित्रों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शांता कोई और नहीं बल्कि अयोध्या के राजा दशरथ की सबसे बड़ी बेटी थी, जिन्हें उन्होंने अपने खास मित्र रोमपाद को गोद दे दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई सालों तक राजा की तीनों पत्नियों को कोई संतान नहीं हुई थी, तो उन्हें अपने वंश के आगे बढ़ने की चिंता सताने लगी। मित्रों, तब रघुकुल के गुरु वशिष्ठ के कहने पर राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामेश यज्ञ करवाया, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि उनके दामाद यानी ऋषि श्रृंगी ने ही पूरा किया। तब जाकर दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए, अर्थात राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो मित्रों, यह थी ऋषि श्रृंगी के जन्म की कथा और उनके विवाह की कथा। कैसे उनका जन्म एक हिरणी के पेट से हुआ और उनकी शादी किसके साथ हुई, और इसी कहानी में हमने जान लिया कि शांता कौन थी, अर्थात राम की बड़ी बहन का नाम क्या था और उनके पति का क्या नाम था। तो मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मित्रों, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा भी ज़रूर लिखना। राधा जी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद जरूर बनाएगी। मित्रों, आप सभी ने मेरी यहाँ तक वीडियो देखी है उसके लिए दिल से शुक्रिया। मित्रों, आप सभी का दिन शुभ हो। मित्रों, आप सभी से मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर आप सभी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और उसके बराबर में जो बेल आइकन बटन होता है उसको दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप उसे नहीं दबाएंगे तो मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहले नहीं पहुंचेगी। तो मित्रों, आपके एक लाइक से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ, और अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट होंगी। तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबाइए और अपने सभी मित्रों और परिवारजन के साथ मेरी सारी वीडियो को देखकर शेयर करें। मित्रों, आप सभी का दिन शुभ हो और रात्रि मंगलमय हो। जय श्री राधे कृष्ण मेरे प्यारे मित्रों। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे।